गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। आप देखेंगे कि जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो, इसमें इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पहला तो ग्राफ ड्रॉ करने कहा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो ट्रायंगल बना, चूंकि पहले से दो ग्राफ आप ड्रॉ कर चुके होते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर चुके होते हैं, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को थर्ड साइड मान के एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो जो ट्रायंगुलर रीजन बनता है उसको सैडेड रीजन फाइंड करने आता है क्वेश्चन में, और चौथे तरह से होता है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इतने तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, इतने तरह के इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यदि आप किसी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम किसी ट्रायंगुलर रीजन को सेट कैसे करेंगे, और यदि ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगुलर रीजन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूं 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। क्योंकि इसमें दो इक्वेशन दिया होता है इसलिए इसे कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आप जानते हैं कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ का मतलब होता है लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना उसका। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट से 1 लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए हम लोग x और y का दो वैल्यू फाइंड करते हैं, मिनिमम दो वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि ग्राफ ड्रॉ किया जा सके। तो आप किस तरह से करेंगे, आप इसमें से x और y का कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि वैल्यू बहुत बड़ा ना आए ताकि आपके ग्राफ पेपर में इजीली वो समा सके। आपका ग्राफ पेपर बहुत बड़ा नहीं होता है। यदि आप वैल्यू बहुत ज़्यादा ले आएंगे, सपोज कीजिए कि 60, 70, 100, 1000 यदि आ गया, तो अब ग्राफ पेपर में उस नंबर को शो करने में आपको परेशानी होगी। तो आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि वैल्यू छोटा हो। आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू यहाँ x इक्वल टू 2। अब लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ पर आप रखिए x के जगह में 2। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई 2 प्लस 1 3, आप 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3। तो y का वैल्यू आया 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आया 3। तो मैं इस वैल्यू के लिए एक टेबल बना लेता हूँ इस तरह। आप भी इसी तरह से टेबल बना लेंगे ताकि वैल्यू एक जगह देख सकें। एक्स वाई, मैंने x का वैल्यू लिया था 2, तो y का वैल्यू आया 3। इस तरह से आप एक और वैल्यू लेंगे, कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं x का या y का। तो मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। अब इस x के जगह पर रखें 0, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 1 हो गया 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 जब उस तरफ जाएगा तो होगा माइनस 1। जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू आया 1। तो x का वैल्यू था 0, y का वैल्यू था 1। इस तरह से आप दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे x और y का। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए भी आपको वही काम करना है। तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ x का वैल्यू 2 लिया था, आप यहाँ भी सेम वैल्यू ले सकते हैं या डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ भी x इक्वल टू 2 मान लेता हूँ।
लेट x इज इक्वल टू 2। मैं आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पर टेबल बना लेता हूं। टेबल आप जरूर बनाएंगे, ये मस्ट है बनाना टेबल, ताकि आप उसको एक जगह पे सॉल्यूशन देख सके और सिर्फ उस टेबल की मदद से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। x का वैल्यू मैंने दे दिया 2। अब यहां पर आप रखेंगे 2, तो 2 3 6, 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 12 हो गया -6। अब -6 जब उधर जाएगा तो होगा +6। तो y इज इक्वल टू हो गया 6/2, इट मीन्स 3। तो मैंने x लिया था 2, y आया 3, x2 y3। इस वैल्यू का वहां लिख लेंगे। फिर से आप कोई दूसरा वैल्यू लेने की कोशिश करें। मान लेता हूं x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह आप 0 रखेंगे तो आएगा 3 × 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 12 हो गया -12 जब आप RHS में ले जाएंगे तो होगा +12। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू हो गया 12/2, इट मीन्स 6। तो y का वैल्यू आया 6, मैंने x माना था 0। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी भी वैल्यू को यहाँ पुट करके x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक y का वैल्यू आएगा, या y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू कम से कम आपको फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपको ग्राफ पेपर पे, यदि आपके पास अभी ग्राफ पेपर ना हो तो आप क्या करेंगे कि अपने सिंपल जो कॉपी है उसी में ग्राफ पेपर बना सकते हैं, x y एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और उससे अब उसमें ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन उसको पूरी तरह से जानने के लिए, परफेक्ट ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर का ही यूज करना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए इन सभी चीजों को देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए ग्राफ पेपर तैयार किया है। वैसे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप इस ग्राफ पेपर की मदद से जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बीच में जो रेड कलर का एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, उससे हम कहते हैं y एक्सिस, और रेड कलर का ही एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे हम लोग कहते हैं x एक्सिस। ये x एक्सिस का लाइन है, ये y एक्सिस का लाइन है। आइए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने टेबल तैयार कर लिया है। टेबल इक्वेशन 1 का ये टेबल है, वैल्यू टेबल, इसमें x और y का वैल्यू है, और ये इक्वेशन 2 का टेबल है। तो इस टेबल की मदद से आपको ग्राफ बनाना है। आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट टेबल का यूज करना है और उससे ग्राफ बना लेना है, फिर दूसरे टेबल का यूज करना है, फिर उससे ग्राफ बना लेना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 3। तो आपको देखना है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं। तो आप देखें x का वैल्यू देखने के लिए आप x एक्सिस पर आए, यहाँ पे x का वैल्यू 2 और ये y का वैल्यू 3, यहाँ पे है ये y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, ये दोनों जाके इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये पॉइंट शो कर रहा है x2 और y3 को। आप इस चीज को जानते होंगे कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, किसी पॉइंट में x और y का वैल्यू जब लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू होता है, फिर y का वैल्यू होता है। यदि आप पहले y का वैल्यू रखेंगे फिर बाद में x का, तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले x का वैल्यू रखना पड़ता है। तो मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया है। दूसरा पॉइंट इसमें है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू यदि 0 है तो आप देखिए कि y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 1, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो यही पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। आप यहाँ पर लिख लेंगे 0, 1, इट मीन्स x 0 हो गया, y 1 हो गया। जो y एक्सिस होता है उसमें x का वैल्यू 0 होता है, और जो x एक्सिस होता है उसमें y का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट प्लॉट कर लिया है। किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं।
आप इसको आप अच्छी तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे पास तो इतना लंबा स्केल है नहीं, तो मैं इसे हाथ से ही ड्रॉ करता हूँ। लाइन पूरी तरह से सीधी नहीं है, फिर भी हम लोग इसको समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मैंने क्या किया, जो इक्वेशन से जो दो वैल्यूज फाइंड किया था, जिसे टेबल बनाया था, उस पॉइंट को प्लॉट करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आपको दूसरा काम करना है कि इस इक्वेशन का नेम, ये ग्राफ किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाने के लिए आपको इस इक्वेशन को इसमें लिखना है। अब आप जहां चाहे लिख सकते हैं, आपके इस पूरे लाइन में जहां पर भी जगह है वहां इस इक्वेशन को लिख लें। तो मेरा इस तरह जगह मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। दूसरे इक्वेशन में जो टेबल है उसमें वैल्यू है x का 2, y का 3। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 मैंने ऑलरेडी पहले टेबल की मदद से सेम पॉइंट था, मैंने प्लॉट कर लिया है। आपको दोबारा उसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। तो आप देखेंगे यहाँ y का वैल्यू 6 है। आप ढूंढे कि y 6 कहाँ पे है, ये पॉजिटिव 6 है। यदि नेगेटिव होता तो नेगेटिव की तरफ देखते, पॉजिटिव है इसलिए इसे पॉजिटिव की तरफ देखें। तो y का वैल्यू 6 है यहाँ पर, और x का वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस का ही ये जो पॉइंट है यही आपको रिप्रेजेंट करेगा x0 y6। तो यह पॉइंट हो गया x0 y6। इस पॉइंट को मैंने प्लॉट कर लिया है। अब इस इक्वेशन के लिए मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये। इन दोनों पॉइंट को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसके लिए आप स्केल की मदद लेंगे और स्केल से ही लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया। फिर से वही काम, इक्वेशन का नाम आपको लिखना है, इक्वेशन को लिखना है इस लाइन पे। तो आप देखें कि इक्वेशन है 3x + 2y - 12। मेरे पास यहाँ जगह है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका ग्राफ ड्रॉ करने का काम खत्म हुआ। पहले आप पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस लाइन में इक्वेशन का नाम लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा काम है फाइंड द सॉल्यूशन। क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इस टेबल का यूज कर लिया है, तो मैं इसे मिटा लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं कब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा है। हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले कि ग्राफ 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है। पहला है इंटरसेक्टिंग ग्राफ जिसमें 1 सॉल्यूशन होता है, पैरेलल ग्राफ जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोइंसाइडेंट ग्राफ जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इट मींस दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतना उसका सॉल्यूशन होता है। तो पहले देखिए ग्राफ किस तरह का है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। तो आप लिखेंगे सिंस द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, सिंस द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1। देयरफॉर there will be only one solution. There will be only one solution. ये आप लिख लिए। अब 1 सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन को आपको देखना भी पड़ेगा, उसको लिखना भी पड़ेगा। तो ये दोनों ही ग्राफ पॉइंट इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू 3 है। आप इसे ही एज ए सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखेंगे आप थर्ड स्टेप में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2
और y इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन का पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ आपका सॉल्यूशन का। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, जो 2 लाइनें ड्रॉ की है, उसमें वो पॉइंट पहले से नहीं होता है। मेरा तो पॉइंट पहले से यहाँ रिप्रेजेंट है। यदि पॉइंट पहले से नहीं हो तो आप एक्स एक्सिस की तरफ जाकर एक्स का वैल्यू और वाई एक्सिस की तरफ जाकर वाई का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर उसको लिख लेंगे और तभी उस सॉल्यूशन को यहाँ पर आप दिखा पाएंगे। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पहला काम था ग्राफ ड्रॉ करना, दूसरा काम था सॉल्यूशन फाइंड करना। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये ग्राफ तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ था। यदि ये पैरेलल ग्राफ होता, दोनों लाइन पैरेलल होता, यदि पैरेलल होने के केस में नो सॉल्यूशन होता, तो सॉल्यूशन के पार्ट पे क्या लिखा जाता? पहले आप लिखते कि ग्राफ किस तरह से है, आप लिखते द ग्राफ इज पैरेलल, देयरफॉर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अब जब नो सॉल्यूशन है उसमें एक्स और वाई का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसको ये थर्ड वाला स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो होगा ही नहीं तो दिखाएंगे आप कहाँ से, इसको दिखाना नहीं है। सिर्फ आपको ग्राफ का टाइप बताना है और बताना है कि उसमें नो सॉल्यूशन होगा। यदि कॉन्साइडेंट ग्राफ हो, कॉन्साइडेंट ग्राफ के केस में भी क्या होता है कि एक ग्राफ एक दूसरे ग्राफ के ठीक ऊपर में होता है, तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करते हैं, तो वहां भी एक्स और वाई का वैल्यू को लिखना पॉसिबल नहीं है सारे वैल्यूज को। तो उसमें भी वही काम किया जाता है। पहले आप लिखेंगे द ग्राफ इज कॉन्साइडेंट, therefore there will be many solution, there will be infinite solution। और ये वाला पार्ट आप वहां भी नहीं लिखेंगे। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपको तब शो करना है जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो, अदरवाइज सिर्फ ये दो इसको आपको शो करना पड़ेगा, ग्राफ कैसा है और उसका सॉल्यूशन कैसा है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कि आप जो ट्रायंगल बना है, ग्राफ से जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का वर्टेक्स को लिखें। यहाँ दो तरह का क्वेश्चन होता है कि वो दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस से बना हुआ ट्रायंगल या वो दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस से बना हुआ ट्रायंगल। तो आप देखें यहाँ किस तरह से होता है। जैसे मेरे पास ये दो ग्राफ है, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। यदि एक्स एक्सिस को लूंगा तो मेरा ये ट्रायंगल बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये तीसरा लाइन हो गया एक्स एक्सिस, दो ग्राफ का लाइन पहले से है, तो मेरे पास जो ट्रायंगल है उसका नेम है ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। यदि एक्स एक्सिस से बना हुआ ट्रायंगल कहेगा तो मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, लेकिन यदि वाई एक्सिस से बोलेगा कि ट्रायंगल किससे बनना चाहिए, वो दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस से। तो आप देखेंगे दोनों ग्राफ का ये दोनों लाइन है और वाई एक्सिस से ये जो तीसरा लाइन बनाएगा, तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के बारे में आप सब सारा इंफॉर्मेशन देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि यदि एक्स एक्सिस क्वेश्चन में हो तो आप कैसे ट्रायंगल का वर्टेक्स शो कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस ये हो गया फर्स्ट लाइन और दो लाइन हो गया, दो साइड्स हो गया ट्रायंगल का, ये दोनों ग्राफ। तो मेरे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, पॉइंट ए फर्स्ट वर्टेक्स, पॉइंट बी सेकेंड वर्टेक्स और पॉइंट सी थर्ड वर्टेक्स, ये तीन वर्टेक्स हैं। तो आपको वर्टेक्स लिखना है। तो पॉइंट ए का वर्टेक्स है, वर्टेक्स लिखने का मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको ये दिखाना है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2 3, तो आप लिखेंगे वर्टेक्स वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल का नाम बता दिया है, आप भी ट्रायंगल का नाम शो करेंगे ताकि उससे पता चले कि एक्स एक्सिस से बना हुआ ये ट्रायंगल है। तो पॉइंट ए का वर्टेक्स हो गया 2 3, बी पॉइंट बी का वर्टेक्स है -1 0। ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये यहाँ पर पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस में यहाँ पे वैल्यू है -1, ये पॉइंट है -1 और चूंकि ये एक्स एक्सिस है इसलिए y का वैल्यू होगा 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। तीसरा वर्टेक्स हमारा है सी, पॉइंट सी।
पॉइंट सी भी एक्स एक्सिस पे है। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो शो कर रहा है यहाँ पर 4 ये होगा और वाई का वैल्यू होगा 0। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। इस तरह से आप उस पॉइंट को देखकर एक्स और वाई का वैल्यू पता करके उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो होगा वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल ABC, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसमें। यदि वाई एक्सिस हो तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस हो तो ट्रायंगल का नाम ये होगा, पॉइंट 1 तो यही होगा, दूसरा वर्टेक्स ये होगा, तीसरा वर्टेक्स ये होगा। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक्स का वाई का वैल्यू है 6 और चूंकि वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए एक्स का वैल्यू होगा 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, इसलिए कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है। इस तरह से आप इस ट्रायंगल का भी नेम कर सकते हैं, लेकिन तब जब बोलेगा कि वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उससे आप बताएं। मैंने भी आपको जो बताया है यदि एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है उसका नाम बताएं। तो ये मैंने बता दिया। वर्टिसेज आप कैसे करेंगे, राइट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है शेड द ट्रायंगल, शेडिंग ऑफ द ट्रायंगल। यदि ट्रायंगल को शेड करना है तो कैसे शेडिंग करेंगे। ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सेटिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि शेडिंग करने के बाद अभी जो पार्ट्स दिख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे उसको, तो मैं पहले एरिया के बारे में आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो एरिया का वर्टेक्स ऑफ फाइंड की उसका ट्रायंगल। तो आप जानते हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। आप इसमें बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स स्टार्ट होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आप बेस फाइंड करने के लिए आपको किसी स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देखेंगे कि कितने पार्ट्स हैं, कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन को काउंट करके आप बेस के प्लेस पर रखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन को काउंट करके आप हाइट के प्लेस पर रखेंगे। मैं यहाँ काउंट करता हूँ, -1 से 0 तक 1 डिवीजन है, 0 से 1 तक 2 सेकेंड डिवीजन है, 1 से 2 तक 3rd डिवीजन है, 2 से 3 तक 4th डिवीजन है और 3 से 4 तक 5 डिवीजन है। तो टोटल डिवीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बेस हो गया हमारा हाइट। आप लिखेंगे हाफ इंटू हाइट। हाइट कैसे काउंट करेंगे, हाइट आप फाइंड करेंगे जो वर्टेक्स होगा आपका, वर्टेक्स से जो सीधा लाइन होगा वो आपको हाइट होगा। तो आप इस वर्टेक्स का टोटल, इस लाइन का टोटल डिवीजन आप फाइंड कर ले। आप चाहे तो यहाँ से भी डिवीजन फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप आ जाए वाई एक्सिस में, यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 3 से लेकर 2 तक 1 डिवीजन इस लाइन के लिए, 2 से 1 तक 2 डिवीजन और 1 से 0 तक 3 डिवीजन। इस तरह से 1 2 3 डिवीजन है। आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, 1 डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन। तो टोटल डिवीजन कितने हुए, 3। तो हाइट हो गया इसका 3। तो इस तरह से इसका एरिया हो गया 5 इंटू 3 15, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इसमें कोई यूनिट सेंटीमीटर मीटर वगैरह दिया नहीं है, तो आप लिखेंगे ऑलवेज स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो डिवीजन काउंट करके आपको बेस और हाइट लिखना है, आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि शेड द ट्रायंगल आता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो ये भी बोलता है कुछ ट्रायंगल को आप सेट करके दिखा, सेलेक्ट करके दिखा। अब कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ट्रायंगल को, तो सिंपली जैसे इस ट्रायंगल बना हुआ है आपको उसको इस तरह से सेलेक्ट कर देना है, सिंपल सा। आप जिस तरीके से इसमें बना सकते हैं, आप चाहे तो पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं या इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर लें, उस तरह से शेडेड हो जाएगा। मैं यहाँ आपको शेडेड करके दिखाता हूँ। इस तरह से सिंपल स्केल से सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर लें, सिर्फ ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के बाहर वो लाइन नहीं जाना चाहिए। तो ट्रायंगल शेडेड भी हो गया।
चूंकि एक्स एक्सिस से बोला था तो मैंने एक्स एक्सिस वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट किया। यदि वाई एक्सिस होता तो मैं इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करता। इसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता, वर्टेक्स क्या है, एरिया क्या है, शेडेड वगैरह। क्वेश्चन था एक्स एक्सिस से रिलेटेड, इसलिए मैंने सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको बताया है वो एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहला नंबर। दूसरा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा, यदि ट्रायंगल बना है इसका वर्टेक्स के बारे में पूछा जा रहा है तो वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। फिर उसको यदि सेट करना है, शेडेड रीजन बताना है, शेडेड रीजन ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो हम लोग शेडेड कैसे करेंगे। और लास्ट में उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी ग्राफ में इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये